के बिना सूनी होती है। समझा करके सीता बोली, अरे बिना कोयल के बगिया सूनी, बिना कोयल के बगिया सूनी, पति बिना कामने फिरे बिरूनी, पति बिना कामने फिरे बिरूनी, बिना कोयल के बगिया सूनी, पति बिना कामने फिरे जोगने बन जाऊंगी, जोगने बन जाऊंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी के घर रहूंगी, बन को संग चलूंगी, स्वामी के घर वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संतोर समाज की जय। और 50 रुपये राजेश साक्य नगला भोज निवासी, 50 रुपये प्रवीण साक्य दुनैया और 1000 रुपये प्रवीण साक्य भंडारे में दे रहे हैं दुनैया निवासी। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोली आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सीता बोली प्रभु श्री राम से, भगवान मैं तुम्हारे बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। तो समझा के सीता प्रभु श्री राम से कहने लगी, भगवान कि जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा के बिना ये शरीर बिल्कुल बेकार है, उसी प्रकार पति के बिना इस अयोध्या में मैं भी नहीं रह सकती। और समझाकर सीता बोली, भगवान कि जीव बिन देह नदी बिन पानी, और जैसे ही नाथ पुरुष बिन रानी। मैं तुम्हारे बिन सूनी हूँ, अकेली नहीं रह सकती, पतिव्रता स्त्री रह करके मैं इस अयोध्या में नहीं रह सकती। प्रभु श्री राम कहने लगे, सीता अगर तुम इतनी जिद ठान रही हो तो मेरी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, देखते हैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा देंगी या नहीं देंगी। अगर मेरी माँ ने बोल दिया तो तुम मेरे साथ में वन चलना। सीता मैया कौशल्या के पास में पहुंची और कहने लगी, माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कौशल्या माँ ने जब इतनी वचन सुने कि मेरे बेटे राम का 14 वर्ष का वनवास हो गया है, तो आंखों में आंसू लेकर के मैया कौशल्या ने सीता को अपने कलेजे से लगा लिया और कहा, मेरी बेटी मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी सौभाग्यशाली एक स्त्री मानती हूँ कि तुम्हारे पति का वनवास हो गया और तुम्हें जरा सा भी गम नहीं है। तुम कितनी भाग्यशाली स्त्री हो और कितनी बोझ वाली हो, पत्थर दिल की हो। सीता रोकर के कहने लगी, मैया मेरी एक बात तो सुन लीजिए, उसके बाद में अपनी कहिए। माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैया कौशल्या बोली, बेटी क्या बात कहना चाहती हो? तुम तो मेरी बेटी के समान हो। जिस दिन से शादी होकर के अयोध्या में आई हो, तुम्हें पुत्र वधू नहीं बल्कि मैं अपनी बेटी समझकर रखती हूँ। बेटी मानकर रहती हो तुम, लेकिन निडर होकर के गई है, कुछ बात है तो सीता कहने लगी, मैया बस मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे पति अगर वनवासी हो रहे हैं तो माँ मुझे केवल अपने पति के साथ में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मैया रोकर के बोली, सीता तुम ये क्या कह रही हो? तुम राम के साथ में वनवास जाओगी? अरे एक राजा की राजकुमारी होकर के तुमने कभी अपने महलों से नीचे उतर कर के घर से मिट्टी नहीं देखी? वो तुम वन में जाओगी और वन में घनिष्ठ जंगल में कांटे होंगे, वो तुम नंगे पैर कैसे जाओगी? सीता इतनी बड़ी बात मत बोलो मेरी बेटी। सीता रोकर के कहने लगी, माँ मैं एक पतिव्रता स्त्री होकर के सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति को अकेले जाते हुए नहीं सहन कर सकती। मैं उनके साथ में जाना चाहती हूँ।
रोकर के सीता कहने लगी, माँ मुझे पति के साथ में जाने की आज्ञा दीजिए। और समझा के मैया से बोली, माँ मैं तुमसे बस यही बात कहना चाहती हूँ। समझा के सीता बोली, माँ कौशल्या को रोकर के आंखों में आंसू लेकर के सीता कहने लगी, मैया मेरी बात को व्यर्थ में मत टाल देना मेरी माँ की बात को आज्ञा दीजिए, कि मात को आज्ञा दीजिए और वन को मैं जाऊं मेरी सुने और कहने लगी, बेटी तुम अपने कोमल से चेहरे से इतनी बात बोल रही हो। सीता कहने लगी, हाँ माँ मैं अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और समझा के मैया बोली, उमरी की सीता तो कमारी रे, लली तेरी अबे उमर बारी रे, मैया से आज्ञा लेकर के बन जाने के लिए तैयार हो गई। इधर भैया छोटे भाई लक्ष्मण ने जब सुना और कहने लगा, भैया मैं तो तुम्हारे चरणों का दास बन करके आया हूँ,